देना 15,000 रुपए। ये रेखा चाची फोन क्यों कर रही हैं? हेलो, हाँ चाची जी। हेलो प्रिया बहू, कहाँ है तू? हाँ हम तो घर पर ही हैं। कुछ काम था क्या? घर पर है? बहू, तेरी नंद आई हुई है सुबह से राखी बांधने। तूने तो अपनी ननद को बोला था कि तू 2-3 दिन में आएगी, और तू तो घर पर ही है। क्या? लेकिन आपको कैसे पता चाची जी? देख बहू, ये तो अच्छे लक्षण ना है बेटा। अरे तेरी नंद है, अगर आज तेरी सास जिंदा होती तब भी तू ऐसे ही करती उसके साथ। मेरे घर पर ये काजल, मैं तो बस पूछ रही थी तुझसे कहाँ है कहाँ नहीं। वो तो जा रही थी अपने ससुराल, मैंने रोक ली। वो आ रही हूँ मैं तेरे पास उसके साथ। क्या हुआ प्रिया, क्या कह रही थी रेखा चाची? देख लो जी कैसी है आपकी बहन, पड़ोस में जाकर हमारी चुगली कर रही है। मैंने पहले फोन कर दिया था आपकी बहन को कि इस बार राखी पोस्ट कर दे, हम घर पर नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आई है मना करने के बाद, बस पड़ोस में हमारी बुराई करने के लिए ना। लेकिन तुमने काजल से मना क्यों किया था? तो क्या हो गया जी? अरे एक बार राखी नहीं बांधती तो क्या बिगड़ जाता? अब हम भी तो 3 बहनें हैं, हमने भी तो अपने भाई को राखी नहीं बांधी। और एक बार वो राखी नहीं बांधती तो क्या बिगड़ जाता? अरे हमने इतना एंजॉय किया है, मेरी बहनों को देखकर आपकी बहन का मुंह बन जाता, इसलिए मना किया था मैंने। लेकिन अगर वो नहीं आती तो फिर हमारी बदनामी कैसे करती? अब पूरे पड़ोस में हमारी बदनामी कर दी ना। भाभी। अजय बेटा, कहाँ गया था तू? देख काजल तुझे राखी बांधने आई थी, आज सुबह से बाहर बैठी है भूखी प्यासी। बेटा, माँ बाप के बाद ना भाई भाभी से मायका होता है। अब एक बात बता, यहाँ पर कौन है इसका तेरे सिवा? अब माँ बाप है नहीं, तू ऐसा व्यवहार करेगा? बता कहाँ जाए ये बच्ची? बहू, तू अपने मायके गई थी क्या? नहीं आंटी जी, हम तो मूवी देखने गए थे। हम अपने मायके नहीं जाते अब, हमने अपनी बड़ी दीदी को राखी बांधी है। अच्छा बहू, अरे तुम तीनों बहनों ने एक दूसरे को राखी बांध ली, तूने सोचा कि तेरी ननद का भी तो त्योहार है, उसे भी तो अपने भाई को राखी बांधनी है। तू अपनी बहनों को लेकर तो मूवी देखने चली गई, और तेरी ननद ये कह रही है इसने तुझे फोन किया था, इसको तूने बोल दिया कि तू यहाँ है ही नहीं 2-3 दिन से। बहू, ये तेरी ननद का मायका है, ना कि ना तेरी बहनों का। देखो चाची जी, मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है आप सुनाते जाओगे। अरे मेरी सास नहीं है, मैं आपको सास के बराबर समझती हूँ और आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन अब तो आप हद ही कर रहे हो। काजल, तुझे शर्म नहीं आई अपने भाई भाभी की बुराई करते हुए पड़ोस में? अरे इसने कोई बुराई नहीं की, हम तो शाम को ऐसे ही टहल रहे थे बाहर, जब देखा हमने कि ये बैठी हुई है बाहर बेंच पे, सुबह से भूखी प्यासी बैठी थी घर के बाहर। चाची जी बहुत हो गया, अब आप हमारे घर के मामलों में मत पड़ो। ठीक है बेटा, ये तेरे घर का मामला है ना, तो तू ही निपट। लेकिन मैं अब भी कहूंगी, तू इस बिना माँ की बच्ची के साथ सही नहीं कर रहा है। जा रही हूँ मैं। काजल, क्या मिल गया तुझे अपने भाई और भाभी की बुराई कर कर पड़ोसियों से? एक बात याद रखना, तेरे काम मैं और तेरी भाभी आएगी, ना कि ना ये पड़ोसी। आज तेरी वजह से मुझे इतना सुना कर गई है ये। इन्होंने बता किस किस को नहीं बोला होगा ये बात। कितनी बदनामी करवाई है तूने मेरी। भैया, मैंने सुबह भाभी को फोन किया था और बोला था कि वो 2 मिनट रुक जाएं, मैं बस पहुंचने वाली हूँ। लेकिन भाभी ने बोला कि वो लोग तो 1 दिन पहले ही निकल चुके हैं यहाँ से और 2-3 दिन में आएंगे। और भैया, मैं अपनी ससुराल में बोल कर आई थी कि मैं राखी बांधने जा रही हूँ। तो आप बताओ, मैं तुरंत अगर अपनी ससुराल में वापस जाती तो वो लोग क्या सोचते? काजल, जब तेरी भाभी ने तुझसे मना कर दिया था कि इस बार राखी पोस्ट कर दे, हम घर पर नहीं मिलेंगे, तू पीछे से इसका मतलब सीआईडी करने आई थी? तू खुद सोच कर देख काजल, तेरी भाभी और इसकी बहनें अपने भाई को राखी नहीं बांध रही हैं, और यहाँ पर आकर तू मुझे राखी बांधेगी, त्योहार मनाएगी, तो तेरी भाभी को और इसकी बहनों को बुरा नहीं लगेगा क्या? देख, अब ना तू राखी पोस्ट कर दिया कर, राखी पे आया मत कर। मुझे जो तुझे देना है ना 1,000-1,100 रुपए, मैं तुझे फोन पे कर दिया करूंगा। प्रिया, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है, 1 कप अच्छी सी चाय बनाकर दे दो मुझे। हाँ जी ठीक है, आप चलिए, मैं अभी लाती हूँ। वैसे दीदी रुकोगी या जाओगी? अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, आपका नेक ला देती हूँ आपको।
चल ना अंजू, मेरे साथ चल, दीदी का नेग निकलवा दे। सुनो जी, बताओ क्या देना है आपकी बहन को नेग? जल्दी से नेग दे दूं, फिर वो जाएगी। नेग? मुझसे क्यों पूछ रही हो? जो तुम्हें अच्छा लगे वो दे दो। दे दो 1100 रुपए। एक काम करती हूँ जी, मेरे पास एक साड़ी रखी है, एक साड़ी और 500 रुपए दे देती हूँ। हाँ हाँ, जैसा तुम्हें सही लगे। ये सही रहेगा, एक साड़ी और 500 रुपए दे देती हूँ ननद को। दीदी, आप ऐसे कब से हो गए? अरे तुझे क्या हुआ छोटी? दीदी, हम आपकी बहनें हैं, फिर भी जीजू ने हमें 15-15 हजार रुपए दिए हैं। और काजल दीदी तो उनकी सगी बहन है, लेकिन उनके लिए जीजू बोल रहे हैं कि 1100 रुपए दे दो। और आप भी दीदी बस उनको 500 रुपए और साड़ी दे रहे हो। ऐसे कौन विदा करता है दीदी अपनी ननद को? अभी तेरे सामने तेरे जीजू ने बोला है ना क्या देना है क्या नहीं। अब जब उनका सगा भाई ऐसे बोल रहा है तो मैं क्यों फालतू के खर्चे करूंगी? दीदी, हमें तो जीजू बोल रहे हैं कि हमें कभी मायके की कमी महसूस नहीं होगी, और अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार। अरे तुझे क्या हो गया है, तू इतना क्यों सोच रही है? वो मेरी ननद है, तेरी नहीं। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन आज मुझे जीजू का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। दीदी, आपने कभी सोचा है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम मायके से अपना हिस्सा लेंगे या वहां पर प्रॉपर्टी में हमारा कोई हिस्सा है। हमें तो बस अपने भाई और भाभी का प्यार चाहिए था। ये सब बातें तो हमारे ससुराल वालों ने की है ना दीदी। नहीं छोटी, तू गलत बोल रही है। अरे हमारा हिस्सा था वहां पर, हमने उस घर में जन्म लिया है। सारी प्रॉपर्टी पे ऐश करे हमारा भाई और भाभी, हम बस उनके 1100 रुपए लेकर आ जाएं? क्यों? और जो अब हमने अपना हिस्सा लिया है उस पर कौन ऐश कर रहा है, हम या हमारे ससुराल वाले? दीदी बात को समझो, हमने अपने भाई और भाभी का रिश्ता खो दिया सिर्फ इस प्रॉपर्टी की वजह से। दीदी, जब जीजू अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो क्या गारंटी है कल को वो हम सबके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे? दीदी, आज जीजू के वो 15-15 हजार रुपए भी वो खुशी नहीं दे पाए जो हमारा भाई हमें राखी पर 500-500 रुपए देता था तब होती थी। आज चाहे हमने कितना भी एंजॉय किया हो दीदी, लेकिन हमारा रक्षाबंधन अधूरा ही रह गया। हमारा भाई है, भाभी है, हमारा मायका है, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते अब। जैसा व्यवहार आप अपनी ननद के साथ कर रहे हो ना दीदी, हमारी भाभी ने तो हमारे साथ ऐसा कभी किया ही नहीं था। दीदी, आप हर समय काजल दीदी की बुराई करते रहते हो जीजू से, इसलिए जीजू भी अपनी बहन को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज सोचो दीदी, काजल दीदी पर क्या बीत रही होगी। उन्होंने सारा दिन बाहर बैठकर आपका वेट किया है और हम सब एंजॉय कर रहे थे, और आज हम दोनों बहनों को यहाँ पर देखकर उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा दीदी। सही कह रही थी वो चाची जी। दीदी, आपकी ननद का मायका है, हमारा नहीं। हमारा तो मायका खत्म हो चुका है अब। हमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपना मायका खत्म कर लिया दीदी, लेकिन आप अपनी ननद का मायका खत्म मत होने देना। चलो दीदी, अपनी ननद के पास चलो। कितना अच्छा लग रहा है ना, बहन अपने भाई को राखी बांध रही है। काश हम भी अपने भाई को राखी बांधने जाते। पता नहीं क्यों हमने पैसों को रिश्तों से ज्यादा अहमियत दी। मुझे भी अपने भैया को राखी बांधनी है। ले बहन, तेरा नेग। भैया, मुझे इस राखी पर आपसे ये नेग नहीं चाहिए, बस एक प्रॉमिस चाहिए। कैसा प्रॉमिस बहन? भैया, आज एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से आपने मुझे इतना सुना दिया। आज एक पल को तो ऐसा लगा था जैसे मेरा मायका ही खत्म हो गया। भैया, आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप कभी भी मेरा मायका खत्म नहीं होने दोगे। मम्मी पापा के बाद आप और भाभी तो मेरा मायका हो। बहन, मुझे सच में नहीं पता था कि तू राखी बांधने आई है और तू घर के बाहर मेरा इंतजार कर रही है।
बस वो चाची जी को देखकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। लेकिन आज मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ, हम बहन और भाई के बीच में कोई तीसरा कभी भी नहीं आएगा। आज तो मुझे खुद सोच सोच कर बुरा